बात हो रही है सिकल सेल पेशेंट्स के बारे में। तो युगांडा नाम का जो देश है, वहाँ पर सिकल सेल के जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ पर एक सर्वाइवर से होप मिलती हुई नज़र आई। और इससे ज़्यादा मतलब ये देखो, न्यूज़ इतनी ठोस नहीं है। एक न्यूज़ हाल ही में भी नज़र आई थी जिसके बारे में मैंने सुबह के मॉर्निंग के इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो में पढ़ाया भी था, याद होगा। क्या है कि यूएस के अंदर में एक 12 साल के लड़के के लिए, वो सिकल सेल बीमारी से गुजर रहा है, उसके लिए जीन थेरेपी को अप्रूवल भी दे दिया गया है। वो एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट खबर है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है अभी भी जिसको लेकर कोई ज़्यादा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे जीन थेरेपीज लेकर आई गई, जिनको अप्रूवल देना भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से अप्रूवल मिल जाता है। तो करना क्या है, मैं आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट, एग्जाम में जो पूछ जाएगा वो पढ़ना ज़रूरी है। सिकल सेल डिजीज़ और इसके केस में इंडिया को लेकर क्या स्थिति है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो सिकल सेल डिजीज़ है, ये एक इनहेरिटेड हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड से संबंधित बीमारी है। क्या होता है भाई, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, जो हमारे जीन होते हैं उसके अंदर बदलाव की वजह से ये प्रॉब्लम फैलती है। और अगर पेरेंट्स में है तो पेरेंट्स से आगे बच्चों में, फिर ऐसे ही आगे फैमिली में ये बीमारी चलती रहती है। होती किस वजह से है? रेड ब्लड सेल्स की वजह से। दोस्तों, आपको पता है ना, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स हैं। जो रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये वाले, ये आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर में फ्लो हो रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। और आपको पता है जो खून है हमारे बॉडी में सभी अंग तक जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, यही आरबीसीज में, इन्हीं रेड ब्लड सेल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, ये जो आरबीसी आपको गोल सा दिख रहा है ना, इसका शेप बदल जाता है जब एक इंसान सिकल सेल बीमारी से गुजरता है। इसका शेप बदलकर कुछ ऐसा हो जाता है, ये आप देख पाओगे एक सिकल के तौर पर। अब क्या हुआ, शेप बदल गया। अब शेप बदलने के बाद में जो आपकी ब्लड वेसल होगी, उसमें पहले गोल गोल थे, आराम से फ्लो कर रहे थे, अब ये फ्लो नहीं कर पा रहे सही से। तो सही से जो ब्लड है बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता। इससे स्ट्रोक के चांसेस और भी कई सारे चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा बॉडी में, वहाँ पे खून नहीं फ्लो हो पा रहा होगा। समझ गए? तो ये कंडीशन होती है सिकल सेल की। तो सिकल सेल क्या होता है, आपके आरबीसीज का शेप चेंज हो जाता है। अब इसमें लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं? सिकल सेल डिजीज के जो सिम्टम्स है दोस्तों, वो वैरी करते हैं इंसान से अलग इंसान में, यानी अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हैं। कई बार जिसको एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है, उसमें यहाँ पर थकान, कमजोरी, है ना, या फिर कह सकते हो कि पीलापन पड़ना, क्योंकि वहाँ तक खून प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है। कई बार दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना, हड्डियों में, चेस्ट में, बैक में, आर्म्स में, लेग्स में। जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे हो जाती है। प्यूबर्टी के अंदर में डिले आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं सिकल सेल डिजीज़ के समय के। अब सवाल यह है कि इसी सिकल सेल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए आज के समय पर क्या क्या प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो एनीमिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक इंसान को ब्लड प्रोवाइड करवाना, इससे यहाँ पर क्या होगा, जो एनीमिया वाली कंडीशन उसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। दूसरा ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है हाइड्रोक्सी यूरिया। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिससे क्या होगा, जो दर्द होता है इस पर्टिकुलर केस में उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। फिर है जीन थेरेपी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सीधा अपने जीन के अंदर में चेंजेस करना। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यानी जीन जो आपका डीएनए आरएनए जीन जो है इसके अंदर में कटिंग करके यहाँ पर क्या करना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना। इसको ट्रीट किया जा सकता है बोन मैरो से, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से। और ये जो बोन मैरो या ट्रांसप्लांटेशन होगा, ये दोस्तों यहाँ पर वही क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। और ये क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिसके बेसिस पर इस सिकल सेल डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। अब दोस्तों, इंडिया का स्टेटस क्या है सिकल सेल डिजीज़ को लेकर, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया आज के समय पर दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पैदा होते हैं इस बीमारी के साथ में। हमसे पहले नाइजीरिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो ये 2 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद थर्ड इंडिया है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो भी मैटर करता है। कुछ स्टडीज़ ने यहाँ पर यह बताया कि एस्टिमेटेड एक डेटा है कि भारत में हर साल 15,000 से लेकर 25,000 के आसपास बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें ये बीमारी पाई जाती है बर्थ के समय पर। यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारा करंट स्टेटस है। अब दोस्तों, यहीं पर आर्टिकल में यह भी बताया जा रहा है सिकल सेल डिजीज़ की जो ये बीमारी है,
इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लिमिटेड अवेयरनेस। भाई लोगों को प्रॉपर तरीके से सिकल सेल डिजीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है, जिसके चक्कर में प्रॉपर तरीके से इसका डायग्नोसिस नहीं करवा पाते, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, या ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है प्रॉपर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। बहुत सारे हमारे रूरल और ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, स्पेशल वाली फैसिलिटीज़, वो अवेलेबल है ही नहीं। गांव वाले क्षेत्रों में वहाँ पे ट्रेंड मेडिकल पर्सनल लोग हैं ही नहीं जो कि ऐसी बीमारी को टैकल कर सकें, तो ये भी एक रीज़न है। फिर आता है हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस सिकल सेल डिजीज़ का जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो भारी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। रेगुलर बेसिस पर चेकअप्स होना, मेडिकल जो मेडिसिन हैं वो यहाँ पर देना, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ट्रीटमेंट करवाओगे क्रिस्पर वाला यानी जीन थेरेपी वगैरह लेते हो, तो इस पर्टिकुलर मेथड में दोस्तों 2 से 3 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पर खर्चा आ सकता है, समझ गए। और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एक बोन मैरो के डोनर को यहाँ पर ढूंढ पाना, वो देगा तभी तो यहाँ पर चेंजेस हो पाएंगे। फिर एक और चैलेंज है वो है लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकेशंस। प्रॉपर जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं इस सिकल सेल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, वो दवाइयाँ हमारे पास में अवेलेबल ना होना, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया है, पेन रिलीवर्स हैं, इनकी प्रॉपर तरीके से अवेलेबिलिटी ना होना, ये भी एक रीज़न बन सकता है, एक चैलेंज बन सकता है। फिर है इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं दोस्तों, है ना, इनके अंदर में प्रॉपर तरीके से कह सकते हो कि डायग्नोसिस नहीं करना, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, अर्ली डिटेक्शन ना कर पाना, या वो फैसिलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल ना होना। अगर हम अर्ली डिटेक्शन स्टार्टिंग में ही पता लगा सकते हैं, अगर पता लगा पाते हैं, तो इससे दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। नाउ अब क्या बात हो रही है, अब ये बताया जा रहा है हाल ही में जो यूएस का, अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने 2 जीन थेरेपीज़ को अप्रूवल भी दिया है। वो थेरेपीज़ जिससे हम क्या करेंगे, सिकल सेल डिजीज़ को ट्रीट कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये अप्रूव थेरेपीज़ हैं, इसमें एक है लिवगेनिया और दूसरी है कैसगेवी। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। लिवगेनिया एंड कैसगेवी जो दोनों ट्रीटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इन दोनों को यहाँ पर क्लियरेंस मिल चुका है। और स्पेशली जो भी यहाँ पर व्यक्ति जिनकी उम्र 12 साल है या 12 से ऊपर है, वो अगर सिकल सेल डिजीज से गुजर रहा है तो उसी के लिए ट्रीटमेंट अप्रूव किया गया है। जो कैसगेवी वाला ट्रीटमेंट है, ये जीन थेरेपी अप्रूव की गई है यूके में। ये पहली क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है। दूसरी है लिवगेनिया, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्पर वाले मेथड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर दोनों ट्रीटमेंट्स अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो पेशेंट है, जो मरीज है, ठीक है, उसके जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं उसको कलेक्ट किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ आपको हाई डोज कीमोथेरेपी भी देखने को मिल जाएगी, जिससे जो डैमेज वाले सेल्स होंगे, खराब वाले सेल्स होंगे, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। तो इन्हीं के बेसिस पर एक पेशेंट को ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके लिए जो ये 2 जीन थेरेपीज़ जो हैं, इनको ऑलरेडी अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दे दिया है।